चलने तो दो। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। ये हो रहा है सुबह का टाइम और मैं उठी हूँ। बाहर थोड़ा सा कोहरा था, अब थोड़ा सा साफ मौसम हो रहा है और अभी भी थोड़ी सी धुंध है। ये देखिए, मोबाइल से तो देखने में उतना पता नहीं चलता है, पर जब ऐसे देखे तो कुछ ज़्यादा धुंध है। अभी बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा है, ठंडी है ना, इसलिए कोई नज़र नहीं आ रहा है। हैं तो सब उठे हुए, सब जग जाते हैं, पर कोई बाहर नहीं निकलता है। सब अपने अंदर अंदर काम करते रहते हैं। मैं जा रही हूँ काम करने, थोड़ा सा घर वर ठीक करूँगी। तो ये आ गए हम किचन में और किचन का मोटर ऑन कर दूँ। पानी का टाइम हो रहा है क्योंकि 8 बजे पानी लगाना होता है। मोटर का टंकी खाली हो जाती है, चाहे खाली हो चाहे ना हो, पानी तो लगा देते हैं क्योंकि एक बार सुबह भर देते हैं, एक बार शाम भर देते हैं। और उसी समय हम लोग पीने का पानी भी जितना भर के रखना होता है उतना रख लेते हैं। तो ये मोटर लगा दी है और अब जा रहे हैं कुछ नाश्ता की तैयारी करने, कुछ नाश्ता बना दें। तब तक तब तक मोटर पानी भरेगा, तब तक नाश्ता बना देंगे। ये कल की धुली हुई सूख गई है अदरक, तो अब इसको भी रखना है उठा के। ये भी रख दूँ उठाकर। ये पीछे एरिया है, पूरा शांत पड़ा हुआ है, वरना बहुत शोर होता रहता है। क्योंकि अभी मैं बहुत नई नई डाल रही हूँ, नई नई वो मतलब नए नए डालना शुरू करी हूँ, तो बहुत ही कम लोग देखते हैं। पर जितने लोग देखते हैं, अगर किसी आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों को ये झूमर और ये पेंटिंग कैसी लगी। ये मूंगफली ले आए थे, तो हम लोग मूंगफली बैठ के खा रहे थे। ये दोपहर का समय है और मैं बहुत खुश दिख रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे एक कस्टमर का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आप जो उन्होंने ब्लाउज़ और सूट सिलने को दिए थे वो थोड़ा लेट में दीजिएगा और ठंडी बहुत पड़ रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो थोड़ी ठंडी में कम सिलाई करनी पड़ेगी और थोड़ा आराम से करूँगी। तो इस वजह से मैं बहुत खुश थी और बैठी थी और सोच रही थी कि अब क्या करूँ। काम तो अभी करना है, देना है लोगों का, और लोगों का भी देना था, उनका भी देना था। तो टेंशन ज़्यादा हो रही थी, काम कम हो रहा था, टेंशन मेरे दिमाग में ज़्यादा थी और काम तो मैं कर नहीं रही थी। पर मैंने कहा कि चलिए, बहुत अच्छा हुआ कि हाँ, मुझे काम थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। इस वजह से मैं बहुत खुश थी कि चलो एक टेंशन ख़त्म हुई, मेरी बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म हुई। यहाँ पे आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और कैसी है नहीं लगती है वीडियो, कैसी बन रही है, आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, आप लोग सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ है सब्सक्राइब करिए। और मेरे दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग तो वीडियो देख ही रहे हैं, पर जो लोग देखते हैं वो लोग भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
हिमांशी भून के ले आई है चना और मूंगफली, ये देखिए। और मुझसे कह रही थी इसको खाओ, आप भी खा लीजिए। वो तो भून के रख लेती है, फिर खाती रहती है थोड़ा थोड़ा जब उसका मन करता है, क्योंकि उसको डॉक्टर ने बताया है प्रोटीन खाने को। और तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं खाना है क्योंकि मुझे प्रोटीन मना है, मेरी अर्थराइटिस है तो मुझे प्रोटीन ज़्यादा मना है खाना। तो मैं लिमिट में ही खाती हूँ। वैसे भी आज मैंने मूंगफली खा ही ली है दोपहर में, तो इस वजह से मैंने मना कर दिया। वो ठंडा होने के लिए रखी हुई है कि ठंडा हो जाए तो मैं इसको डिब्बे में भर दूँ। और घर ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैंने थोड़ी स्टिचिंग करी थी, इस वजह से घर ऐसे पड़ा है। ठंडी लगती है तो कुछ करने का भी मन नहीं करता है कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा कर लो। और स्वास्तिक गया है कोचिंग, और हस्बैंड हमारे सो रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो वो दवाई खाते हैं तो सो जाते हैं, फिर उठते हैं। और बेटी जग रही है। ये हम लोग पी रहे हैं चाय, हिमांशी बना के दे गई है, मम्मी चाय पी लीजिए, तो चाय पी रहे हैं। और अब शाम का समय हो रहा है। ये मैंने सोचा था पहले कि कुछ स्टिचिंग कर लूँगी, पर कुछ हिम्मत नहीं होती क्योंकि स्टिचिंग कटिंग करने के लिए बाहर जाना पड़ता है बरामदे में, और वहाँ मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। तो मेरी स्टिचिंग इस समय बहुत लो चल रही है। मैं क्या करूँ कि मैं कटिंग, जिस पे कटिंग करती हूँ उसको अंदर रखूँ या क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं जा रही हूँ, ये हो गया रात की टाइम है, और मैं जा रही हूँ भाजी बनाने। तो ये भाजी के लिए सब्जियां कट कर ली थी, तो सारी कट कर हो गई हैं सब्जियां। सब्जियां मैंने नहीं कट करी थी, मेरे हस्बैंड ने ही काट दी थी सारी सब्जियां, क्योंकि मैं थोड़ा शाम ठंड सब्जियां ज़्यादा ठंडी होती हैं तो मैं थोड़ा सा सब्जी वब्जी काटना इस समय थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। और मैं थोड़ा सा किचन में आके और किचन ठीक कर रही थी, क्योंकि खाना बनाने से पहले एक बार फिर किचन ठीक करें। तो बीच बीच में ये लोग भी आया करते हैं तो किचन फैला देते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ही आऊँ किचन में और मैं ही काम करूँ। बच्चों की भी छुट्टी चल रही है तो बच्चे रहते ही हैं, हस्बैंड भी घर ही पे हैं, उनकी तबीयत भी नहीं ठीक रहती तो वो भी घर ही पे रहते हैं। तो कोई भी किचन में जिसको कुछ भी ज़रूरत पड़ी, कुछ भी खाने का हुआ, मन किया तो वो आके अपना बना लिया, गरम कर लिया या चाय बना लिया, तो किचन फैल जाता है। तो मैं आती हूँ तो ठीक कर देती हूँ। और मैंने सब सब्जियों को धुल के और कुकर में चढ़ाना है, तो मैं सब सब्जियों को धुल रही थी कि धुल लूँ और फिर कुकर में चढ़ा दूँ। तो ये पत्ता गोभी है इसमें, और गाजर है, शिमला मिर्च, और फूल गोभी भी है। मटर मैंने नहीं डाली थी क्योंकि गाजर भी मीठी होती है और मटर भी बहुत मीठी थी हमारी, तो मैंने कहा सब मीठा मीठा हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही मीठा हो जाएगा। और अचानक से प्लान था तो कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ कैसे खाना है। ये हिमांशी ने बोला, रात भी हो गई थी तो हिमांशी ने बोला तो बन गया। पर यह है कि पहले तो ये था कि पराठे से खाएंगे, पराठा खा लेंगे, रोटी से खा लेंगे, मम्मी बना दो। उसके बाद ये हुआ कि नहीं मम्मी, मैंने ही कहा पाव ले आओ, क्या रोटी पराठे से बने खाना, फिर जब भाजी बनी रही है तो फिर पाव से खाई जाए। तो सोचते सोचते अंत में डिसाइड हुआ कि नहीं पाव ले आते हैं। तो ये अपने पापा के साथ पाव लेने गई और मैंने सब्जी को चढ़ा दिया उबलने के लिए। तो सब्जी उबल रही है, ने के लिए मैं चढ़ा दूँगी। इसमें कुछ भी नहीं डालते हैं, अभी बस हल्का सा नमक डालूँगी और इसको अभी चढ़ा दूँगी। ऐसे ही हल्का सा पानी पड़ेगा इसमें, आधा कप के लगभग, आधा कप के लगभग भी नहीं, उससे भी थोड़ा सा कम ही डलेगा, क्योंकि पानी छोड़ती हैं सब्जियां, तो इस वजह से इसमें पानी तो ज़्यादा डालना बेकार है। और ये सब्जी धुलने के बाद जो ये बची है इसको मैं छान लिया। और फिर मैं टमाटर धुल के रखने लगी, क्योंकि ठंडी का समय एक एक टमाटर धुल के और कोई चीज़ में डालना दिक्कत हो जाती है। वैसे भी टमाटर वगैरह धुल के ही रखते हैं, टमाटर हो गया, अदरक हो गया, मिर्चा हो गया, ये डेली डेली इसको हाथ ना धुलना पड़े। निकाला और काट लिया
तो ये मैं सारे टमाटर मंडी से आए थे, तो इसको धुल के रख रही थी कि सब धुल के रख दूँ, क्योंकि हाथ गीला रहता है ना, तो जितना काम करना हो एक साथ कर लो ठंडी में, बार बार हाथ डालना ठंडी में बहुत दिक्कत है। और ठंडक भी बहुत ज़्यादा, और जब पहली ठंडक होती है ना, पहले दिन पड़ती है तो कुछ ज़्यादा ही ठंडक लगती है, धीरे धीरे उसकी आदत जब पड़ जाएगी ना तो उतनी ठंडक नहीं लगेगी। और ये उठा के मैंने बड़े बड़े बर्तन में सिंक में नहीं रखती हूँ, बच्चे रख देते हैं, मैं नहीं रखती। अगर नीचे बड़े बर्तन रख दो तो सिंक बहुत जल्दी भर जाता है, इसीलिए मैं नीचे बर्तन धुल के नीचे रख देती हूँ, क्योंकि वो सुबह आती है। और ये कुछ सब्जी गिर गई थी, और थोड़ा सा ये लोग वो करके क्या कहते, सब्जी वब्जी रखा था उधर की तरफ, मैंने वो गिर गया था, तो मैंने कहा झाड़ू से बाहर कर दूँ। उस फेंकूंगी नहीं कूड़ा, बाहर ही लगा दूंगी, वही बरामदे में ही कर दूंगी, किचन से हटा दूंगी बस। और क्योंकि रात में झाड़ू नहीं लगाते हैं। और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, अब इसको उबल गया है तो इसको छौंकने के लिए कढ़ाई चढ़ाई। और अब इसमें डालेंगे तेल। होता क्या है कि जब कैमरा हाथ में लिए रहते हैं ना, तो फिर समझ ही में नहीं आता है कि कहाँ रखूँ और कैसे डालूँ, ये बात हो जाती है, क्योंकि अभी वीडियो बनाने की आदत भी नहीं है मेरी। तो ये मैंने डाला तेल कढ़ाई में, और तेल गरम होने का इंतज़ार कर रही हूँ कि अब तेल गरम हो जाए। तो इसमें लहसुन और ये कूटने के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया कि ये कूट लेती हूँ। अब इतना थोड़ा सा पीसूँगी तो उसमें पिसेगा भी नहीं, तो मैंने कहा कि इसमें हल्का सा नमक डाल के कूट लेती हूँ। और उसके बाद मैं इसको इसमें डाल देंगे, और इसको मैश कर रहा था लड़का।